बड़ी बहू। अरे करम चली, तू तो ठहरी मासूमियत की निशानी। अरे नाक में दम कर रखा है। पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब हम सबको खा जाना चाहती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे मंसूबों को। तू हम सबको मार डालकर हमारी जमीन और जायदाद हड़पना चाहती है ना, कल मुही कहेगी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये कहानी है गायत्री की, जो एक विधवा होती है। छोटी उम्र में उसके पति शैलेश की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी 3 साल की बेटी के साथ ससुराल में रह रही होती है। पति के जाने के बाद गायत्री के ससुराल वाले गायत्री को खूब ताने कसते। उसके ससुराल में उसकी सास सरला, ससुर जयंतीलाल, देवर सहदीप और देवरानी किंजल होती हैं। आज तो मेरा भोग प्रसाद बनने से रहा। अरे ओ किंजल बहू, एक शीरा कढ़ाई में बनाने में इतने घंटे लगते हैं क्या? जब 56 भोग बनाओगी तो क्या 56 दिन लगाओगी? तभी वहां पर गायत्री शीरे की कढ़ाई लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, भोग प्रसाद। हाय 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 हाय, अरे आप शगुनी औरत, पगला गई है क्या तू? बेवकूफ गधी कहीं की। अरे क्या हुआ सरला, इतना क्यों चिल्ला रही हो जैसे बड़ी बहू ने शीरा नहीं जहर ला दिया हो? अरे एक विधवा के हाथ से बना भोग प्रसाद चढ़ाऊंगी क्या मैं? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप करूं, हैं? तभी वहां किंजल आ जाती है। पर माँ जी, इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा आप अनुमान लगा रही हो। अब जेठ जी की जाने की वजह जेठानी जी थोड़ी ना है, और इन्हें इतनी बुरी तरह क्यों जीना पड़े, इतने दायरों में क्यों कैद रहना पड़े, तिल तिल करके क्यों जीना पड़े। किंजल बहू, तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रख। मेरे बेटे की मौत भले ही उस कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन उसके जीवन का अंत इस कुलक्षणी की वजह से ही हुआ है। इसी के कुंडली में दोष होगा या फिर ये मांगलिक होगी। सीरियसली माँ जी, आपको ये सारी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। किंजल, खबरदार अगर आइंदा से माँ से उल्टे मुंह जवाब देकर बात की तो। और छोटी बहू, तुम कहाँ चली गई थी जो बड़ी बहू ने ये प्रसाद बनाया? पापा जी, वो मैं आंगन में सुखाए हुए कपड़े निकाल रही थी। काले बादल छा गए हैं ना, बारिश आने वाली है, और वैसे भी मुझसे अच्छा खाना तो जेठानी जी बनाती है। और पीयू भी सो रही थी, इसलिए मैंने जेठानी जी से कहा। लेकिन अब नहीं, अब से तुम दोनों आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करोगी। गायत्री बहू, तुझे जो कमरा दिया गया है ना घर के कोने में, वहीं पड़ी रह तू। हम हमारी पीहू का ध्यान रख सकते हैं। अपने ससुराल वालों के तीखे तानों को सुनकर गायत्री काफी दुखी हो जाती है। वो रात में अपने कमरे में बिलख बिलख कर रोती है। तभी किंजल वहां से गुजर रही होती है और अपनी जेठानी को रोता देख वो वहां उसके पास चली जाती है। जेठानी जी, आप रो क्यों रही हैं? शांत हो जाइए बस। हाँ, ये लीजिए पानी, बिल्कुल रोना नहीं। किंजल, मैं क्या करूं? इतनी बड़ी जिंदगी है, छोटी बच्ची है, और परिवार के ताने, समाज का डर। शैलेश जी के जाने के बाद तो मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। क्यों पति के मरने के बाद सिर्फ एक औरत को ही सब सहना पड़ता है? पत्नी की मौत के बाद आदमी को तो कुछ नहीं कोई बोलता। वो तो सीना तान कर समाज में घूम सकता है, रंग बिरंगी कपड़े पहन सकता है, लेकिन एक औरत, उसे ना ही अपनी जिंदगी में रंगों को भरने की इजाजत होती है और ना ही श्रृंगार करने की। ये कैसी रीत है? ये कैसा समाज है किंजल? आप मेरी बड़ी बहन समान हो जेठानी जी, और मैं आपके दर्द को बखूबी समझ सकती हूँ। लेकिन अब इस समाज के उसूल ही ऐसे हैं कि हम बेचारी औरतों को इसके अदृश्य पिंजरे में कैद होना ही पड़ता है। आप चाहे तो उड़ान ले सकती हो, लेकिन रिश्तों की बेड़ियां आपको उड़ान लेने से रोक रही हैं। अगली सुबह। गायत्री महारानी, आज तुझे पूरे घर की सफाई करनी है। कल मेरी सहेलियां आ रही हैं, और तो और तुझे आंगन में मसाले भी पीसते होंगे, और वो भी अच्छे से। और कल का सारा खाना भी बनाना होगा, वो भी शाही पकवान, जिसमें तरह तरह के तले भुने लजीज पकवान होंगे।
समझ गई ना तू? जी जी माँ जी। बेचारी गायत्री पूरे घर की साफ सफाई करती है और आंगन में सिलबट्टे पे मसाले भी पीसती है, जिससे उसके हाथों में काफी जलन होती है और उसके हाथ पूरी तरह लाल हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं। रोते रोते बेचारी जैसे तैसे सारा काम निपटा लेती है। अगले दिन पीहू को सुलाकर वो सरला की सहेलियों के लिए शाही पकवान बनाने जाती है, लेकिन खाना बनाते समय नमक, मिर्च और प्याज से उसके हाथों पर जलन होने लगती है। क्या हुआ जेठानी जी? अरे बाप रे, आपके हाथों को ये क्या हो गया? ये सिलबट्टे की वजह से छाले हुए हैं। आइए यहाँ पर आइए, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। किंजल गायत्री के हाथों पर दवाई लगा देती है। धन्यवाद किंजल, अब आराम लग रहा है। अब मैं खाना बना देती हूँ, वरना फिर माँ जी। नहीं, आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप बैठिए और सारा खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन माँ जी ने देख लिया तो? माँ जी फिलहाल मंदिर गई हैं और वो सीधे 1 घंटे बाद आएंगी और तब तक सारा खाना बन भी गया होगा। उनके आने पे आप बस उन्हें और उनकी सहेलियों को खाना परोस देना, ठीक है? शुक्रिया किंजल, सच में देवरानी हो तो तुम जैसी। इस घर में इकलौती तुम ही हो जो मुझे और मेरे दर्द को समझ सकती हो। किंजल सारा खाना पकाती है। ऐसे ही वो गायत्री की घर के कामों में चुपके से मदद करती है और कभी कभी चुपके से गायत्री को पैसे भी दे देती, कुछ खरीदने या खाने के लिए। गायत्री और किंजल का रिश्ता 2 सगी बहनों से भी काफी गहरा था। एक दिन किंजल का भाई युवान उससे मिलने उसके ससुराल आता है। माँ जी, पापा जी, जेठानी जी, सैदीप जी, इनसे मिलिए। ये जनाब है मेरे छोटे भाई जो अभी अभी डलहौजी से आया है। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है और एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी। इसलिए ये अपने परिवार को और रिश्तेदारों को टाइम ही नहीं देता, और तो और खुद को भी नहीं। इसलिए अब तक शादी नहीं की इसने और ना ही मेरी शादी में आया। सीधा आज इतने टाइम बाद दर्शन दे रहे हैं भाई साहब। ओ कम ऑन दीदी, शादी तो मेरी आप ही करोगी। मेरे लिए कोई सुंदर सी प्यारी सी लड़की ढूंढ दो ना। हाँ हाँ, तेरा स्वयंवर तो मैं ही रचाऊंगी। बाय द वे, नमस्ते एवरीवन। सभी उसे नमस्ते करते हैं। चाय नाश्ता होता है और युवान की नजर सिर्फ गायत्री पर ही होती है। ये सब सरला देखकर परख लेती है। सरला गायत्री से कहती है, गायत्री बहू, जाकर सबके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना कर ला। वो नए वाले कप का सेट निकालना और अच्छे से नान, खटाई और चिप्स परोसते हुए लाना। ठीक है माँ जी। गायत्री रसोई में आकर चाय बनाने लगती है। युवान को पहली नजर में ही गायत्री अच्छी लग जाती है और इसलिए वो जानबूझकर बहाना बनाता है। अब दीदी, वॉशरूम कहाँ है? मुझे कॉल आया है। अरे साले साहब, कॉल आया है तो यहीं पर बात कर लीजिए ना, उसके लिए वॉशरूम जाने की क्या जरूरत? अरे जीजू, मुझे नेचर्स कॉल आया है, इसलिए जाना है। हे भगवान, बड़े ही मजाकिया किस्म का है तुम्हारा छोटा भाई किंजल बहू। हाँ, युवान, वो उस तरफ है वॉशरूम। युवान अब सबके बीच से उठकर वॉशरूम के बहाने चुपके से रसोई में आ जाता है और फ्रिज से पानी लेने लगता है। गायत्री को भी दूध का पतीला निकालना होता है। दोनों फ्रिज के पास आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे बस वो दूध का पतीला दे दीजिए। ये लीजिए। और कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, शुक्रिया। गायत्री को पतीला पकड़ने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि उसके हाथ के छालों के जख्म अब तक ठीक से भरे नहीं थे। उसके हाथ से पतीला सरकता है और नीचे गिरने ही वाला होता है कि युवान उसे बचा लेता है। ये आपके हाथों में इतने छाले हुए हैं, आपने डॉक्टर को कंसल्ट क्यों नहीं किया? आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना। मुझे एक खास क्रीम के बारे में पता है जिससे छाले 1 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अपने प्रति चिंता जताते देख गायत्री को भी युवान अच्छा लगता है।
अब युवान का कभी प्रसाद देने, कभी पीहू के लिए खिलौने देने, तो कभी जानबूझकर रास्ता भटकने के बहाने किंजल के ससुराल आना जाना बढ़ जाता है। और जब जब वो घर आता, आंखों ही आंखों में गायत्री और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते।